अब रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का। हेलीकॉप्टर सौदे में घूस के आरोपों पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि सौदे के लिए घूस की रकम कुछ पत्रकारों को भी दी गई। ये रकम 45 करोड़ की हो सकती है। सवाल यह है कि क्या हेलीकॉप्टर डील में पत्रकारों को घूस दी गई? In the Augusta Westland deal also, there has been recently, I think one of the channels, perhaps the NewsX, had published a contract which was signed between with a middleman and the company for managing the Indian press to produce favorable reports for the deal. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में घूस दिए जाने के विवाद को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया मोड़ दे दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक अगुस्ता सौदे में भारतीय मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की गई थी। 28 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि हो सकता है कि अगुस्ता सौदे में रिश्वत का एक हिस्सा मीडिया के लोगों को दिया गया हो। अपने ट्वीट के साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने परफॉर्मेंस गुरुज की वेबसाइट पर छपे लेख का एक लिंक भी दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि अगुस्ता ने क्रिश्चियन मिशेल को भारतीय मीडिया को मैनेज करने के लिए साल 2010 से 2012 के बीच करीब 60 लाख यूरो यानी करीब 45 करोड़ रुपए दिए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने pgurus.com के जिस लेख का जिक्र किया है, उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर कंपनी फिन मैकेनिका और दुबई में मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज SZE के बीच 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के बाद एक करार हुआ था। उस करार के मुताबिक जनवरी 2010 के बाद अगुस्ता को 22 महीने तक 2,75,000 यूरो यानी करीब 2 करोड़ रुपए हर महीने मिशेल की कंपनी को देने थे। उसमें ये लिखा है कि 2009 और 2011 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है और इसीलिए जो प्रेस में हमारे विरुद्ध में छपता है उसको किसी तरीके से उस रुख को बदलना चाहिए। और उस रुख को बदलने के लिए उन्होंने 6 मिलियन यूरोस का ग्रांट दिया इसको मिशेल को और माने 40 करोड़ रुपए। और इस 40 करोड़ रुपए से कई वरिष्ठ पत्रकारों को इन्होंने लिया है और उनकी टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी उस कंपनी के पास उपस्थित है। pgurus.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल तब क्लैरिजिस होटल नई दिल्ली में रुकते थे, जो पत्रकारों और सरकारी बाबुओं की करीबी मुलाकातों के अड्डे के तौर पर जाना जाता है। इस दौरान भारतीय मीडिया में सौदे के बारे में कुछ नहीं छपा। मीडिया ने सौदे पर साल 2013 की शुरुआत में लिखना शुरू किया, जब इटली की जांच एजेंसियों ने फिन मैकेनिका के मुखिया जुसेप्पे ओर्सी को गिरफ्तार कर लिया। pgurus.com में छपे इस लेख का हवाला देकर स्वामी ने भारतीय मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने pgurus.com की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसमें अगुस्ता और मिशेल की कंपनी के बीच हुए करार का एक कथित दस्तावेज भी छापा गया है, जिसके मुताबिक मिशेल की कंपनी को पैसे के बदले भारतीय मीडिया पर नजर रखने की सेवाएं देनी थी। प्रेस में होने वाली ऐसी विरोधी हलचलें जिससे सौदे पर असर पड़ सकता हो, उन्हें पहचानना और कंपनी को इसकी सूचना देना। कंपनी को प्रेस की विरोधी गतिविधियों से पड़ने वाले असर को कम करने की रणनीति बनाने में राय और मदद देना। कंपनी को नियमित तौर पर सौदे से जुड़ी प्रेस की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट देना। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी रिपोर्ट को ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करके अगुस्ता घूसकांड में भारतीय मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और इस बेहद गंभीर मामले में एक बड़ा खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, इसीलिए हम आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में अगुस्ता घूसकांड में पत्रकारों ने पैसे लिए, कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने पैसे लिए। तो इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी से जुड़े कुछ और अहम सवाल भी इस चर्चा में रहेंगे, जैसे कि क्या घूस लेकर हेलीकॉप्टर सौदे की खबरें नहीं दिखाई गई। आपको बता दें, pgurus के हवाले से सुब्रमण्यम स्वामी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। घूस लेने वाले पत्रकारों के नामों का क्या खुलासा करेगी सरकार? ये घूस आखिर किन पत्रकारों ने ली, अगर ली तो
और क्या उसका खुलासा अब सरकार करेगी, क्योंकि जांच का एक वही माध्यम बचता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं और कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सप्रा। यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं, अभय दुबे और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। सबसे पहले एनके सिंह साहब, क्योंकि पत्रकारों से जुड़ा ये मामला है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना गंभीर आप इसे मान रहे हैं और पत्रकारों ने पैसे लिए, इसका प्रमाण क्या है, ये सवाल जरूर उठता है। देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तर्कशास्त्र में एक फैलेसी होती है जिसे वितंडावाद कहते हैं। आप किसी एक पूरे इंस्टीट्यूशन को बगैर नाम लिए मेलाइन कर सकते हैं, ये कह के कि देखिए नाम न पूछिए, कुछ लोग हैं जो कि उन्होंने ये किया है। ये बड़ा ही कुतर्क टाइप का होता है और ये किया नहीं जाता। सुब्रमण्यम स्वामी से ये उम्मीद नहीं थी। वो जाने जाते हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तमाम पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ उन्होंने किया है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा होता कि किसी एक कहीं खबर एक डॉट पोर्टल में छपी खबर को लेने के बजाय और उस पर इतना मेलाइन करे पूरी मीडिया को, अच्छा होता कि उसके इन डेप्थ जाते और उसके एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेट करके पता करते कि किन पत्रकारों को दिया गया है। अगर यहां तक उनको मालूम है तो पत्रकारों के नाम भी बता दें। हाँ। लेकिन ये एक टिपिकल होता है और खास करके लो लिटरेसी लेवल की सोसाइटी में ये बहुत कॉमन कुतर्क है जो कि किया जाता है। सबको आप एक ही ब्रश से रंग दें, लेकिन पॉलिटिकल नाम नहीं लो, लेकिन इंस्टीट्यूशन पर हमला करें। लेकिन एनके सिंह साहब, और मैं यहाँ पर अभय दुबे जी आपको लेकर आना चाहूंगी, ये अग्रीमेंट बाकायदा अगुस्ता वेस्टलैंड होल्डिंग्स और ग्लोबल सर्विसेज, जो कि बिचौलिए मिशेल की कंपनी है, उसके बीच का अग्रीमेंट जो है वो बाकायदा पब्लिश किया है pgurus.com ने। इसको सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने अपने ट्विटर पर भी डाला है, फेसबुक पर पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं इसमें साफ लिखा हुआ है मीडिया को मैनेज करना। अब मीडिया को मैनेज करने में किस तरह की शब्दावली है कि कोई भी हॉस्टाइल प्रेस एक्टिविटी अगर अगुस्ता मामले को लेकर हो तो उसके बारे में जानकारी दें, उससे होने वाला जो असर है उसको कैसे दूर किया जाए उसमें मदद करें। तो ये सब चीजें किस दायरे में आती हैं? देखिए, मीडिया मैनेज करना कहते हैं, नहीं कहते इसको? जहां तक मेरी जानकारी है और हमारे साथी भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि जो बड़े बड़े सौदे होते हैं उनमें आमतौर पर एक ऐसा प्रावधान होता ही है जिसमें मीडिया को, पत्रकारों को कैसे प्रबंधित किया जाए कि वो हमारे खिलाफ न लिखें, हमारे खिलाफ नकारात्मक खबरें न दें। ये तो एक बात है, ये तो सब में होता है। कहीं इंटीग्रिटी क्लॉज होता है, ये सब क्लॉज तो सब जगह होते हैं। सवाल इस बात का है जो सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है वो अलग तरह की चीज है, उसका इस क्लॉज से ताल्लुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिना ये क्लॉज डाले हुए भी पत्रकारों को पैसा दिया जा सकता है। पत्रकारों को पैसा देने के लिए, मीडिया को साधने के लिए क्लॉज डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये क्लॉज होना ही डालने से, वही मैं कह रहा हूं, इसलिए क्लॉज होना ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लॉज होना ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पत्रकारों को पैसा दिया गया है या पत्रकारों ने पैसा खाया है। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट से एक जर्नल टर्म है ना, मीडिया मैनेजमेंट के तो ये भी कहा जाता है कि जो पार्टी हारती है चुनाव कि साहब हम मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए, वही मैं कह रहा हूं। आप क्या कहेंगे? जो अभी सिंह कह रहे थे, सिंह साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात के ऊपर जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी को और प्रकारांतर से भारत सरकार को तुरंत इसके ऊपर सीबीआई को इस प्रकार के निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो, जब सीबीआई कहती है कि हम कुछ राजनेताओं की जांच कर रहे हैं, हम कुछ एयरफोर्स अफसरों की जांच कर रहे हैं, हम इन लोगों की जांच कर रहे हैं, तो उसमें यह भी होना चाहिए कि हम कुछ मीडिया वालों की भी जांच करें। ठीक है, आप कह रहे हैं क्या कुछ पत्रकार भी जांच के दायरे में है? अब ये भी पता लगना चाहिए या वो बताएं और नहीं बताएं तो उसमें शामिल कराया सुब्रमण्यम स्वामी से गंभीर कह रहे हैं कि हो सकता है 45 करोड़ की धनराशि पत्रकारों को भी मिली हो इस मामले में घूस के तौर पर। कंचन गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। कंचन जी, जो बात एनके सिंह साहब, जो बात विजय और अभय दुबे कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि मीडिया मैनेज की बात करना, हॉस्टाइल प्रेस को रिपोर्ट करने की बात कहना, क्या ये इस बात की तस्दीक कर दे कि मीडिया वालों को भारतीय मीडिया में पैसे दिए गए हैं और उन्होंने पैसे लेकर इस अग्रीमेंट के तहत ही काम किया है, फेवर किया है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मीडिया एक बहुत बड़ी एंटिटी है और हजारों के संख्या में पत्रकार हैं, तो सबको ये कहना कि सबको पैसा मिला है, सब घूसखोर है, वो गलत है। ये एक बात है। दूसरी बात है, जहां तक पैसा खर्च करना या घूस देना इसका सवाल है, ये मैं 1983 से मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं और तब से लेके आज तक मैंने ये पूरी कहानी देखी है कि कैसे पैसा लगता है, कैसे पत्रकारों को पैसा दिया जाता है। एक्सपर्ट्स होते हैं, कोट अनकोट एक्सपर्ट्स, अगर डिफेंस का डील है तो डिफेंस एक्सपर्ट्स को मिलता है,
एनरॉन की जो स्कैंडल हुई थी दाभोल पावर प्लांट में, एनरॉन में भी ऐसा ही एक उनका अलग बजट था कि मीडिया को कैसे कोट अनकोट एडुकेट किया जाए। पर कंचन जी, नाम लेने में क्या दिक्कत है? जैसे सारे मेहमान यहाँ पे जो अब तक बोले वो कह रहे हैं आप नाम लीजिए ना उन पत्रकारों को। आप एक वेबसाइट की खबर पे जाके इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, अब तो आप सांसद भी बन गए हैं। मैं कोई वेबसाइट के खबर के आधार पे दावा नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मीडिया में इस किस्म की काम पहले से होते आई है। और अगर आप देखें राडिया टेप्स क्या था, राडिया टेप्स यही था। राडिया टेप्स पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब बात हो रही है कि सीबीआई इस पे इंक्वायरी करे, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, सालों लगेंगे। राडिया टेप्स में तो पूरा एविडेंस है। अच्छा, एक मिनट, चरण सिंह सप्रा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक जल्दी से प्रतिक्रिया एनके सिंह साहब से। एनके सिंह जी, आप कैसे जवाब देंगे जो बात कंचन जी कह रहे हैं कि राडिया टेप्स क्या था? राडिया टेप्स क्या था? उसमें तो पूरा एविडेंस आ गया है। और क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया को इस्तेमाल ना किया जाए? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने बहुत देखा है मीडिया को पैसे जाते हैं, पता नहीं अगर वो तस्दीक कोई प्रूफ दे दे तो अच्छा रहेगा। और प्रूफ दे दे, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जो भी इस तरह का आरोप लगा रहा है उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो उसमें जाके थाने में जाके ये एविडेंसेस दे दे। तो मेरे ख्याल से आज तक कोई नहीं आया है कहने कि नहीं साहब मैं ये एविडेंस दे रहा हूं। तो ये वेग जनरलाइजेशन है। आप कह रहे हैं इसको इस तरह सतही मत रखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है, एक बेहद गंभीर मामले से जुड़ा हुआ जिसमें पूरे देश की राजनीति को एक तरह से गरमा दिया है। तो इसमें हवा में आरोप ना लगाएं सुब्रमण्यम स्वामी। हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। उस पर सब लोग एक मत होंगे कि इस पर जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जांच चल रही है उसके दायरे में फिर इस एंगल को भी लाना चाहिए। आशुतोष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। राज्यसभा से सांसद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वेबसाइट का हवाला देते हुए, एक अग्रीमेंट का हवाला देते हुए ये कहा है कि हो सकता है अगुस्ता घूसकांड में 45 करोड़ तक की घूस भारतीय मीडिया के पत्रकारों को भी मिली। कैसे देखते हैं इसे आप? सुब्रमण्यम स्वामी सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए विख्यात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की जानकारी आ रही है किसी तरीके से और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से भी जानकारी आई है, तो मुझे लगता है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जहां तक अगस्ता वेस्टलैंड में सिर्फ पत्रकारों की बात क्यों? जी आशुतोष जी, मैं चाहूंगी कि आपका ऑडियो, आप अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन आपका ऑडियो जो है हमारे पैनलिस्ट को भी यहाँ फ्लोर पे सुनाई दे, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। जी आशुतोष, पूरी कीजिए आप अपनी बात। नहीं, मेरा कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन जो कुछ इस तरीके की बातें मीडिया के अंदर भी आ रही हैं कि पत्रकारों को भी पैसे दिए गए हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये मामला सिर्फ पत्रकारों तक सीमित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस पूरे मामले की जांच पिछले सालों में क्यों नहीं हो पाई? पिछले 2 सालों के अंदर मैं इसका सवाल का जवाब चाहता हूँ। इटली के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लोअर कोर्ट के ऊपर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया, और यहाँ अभी तक पूरे मामले की जांच भी कायदे शुरू नहीं हो पाई है। तो ये किनको बचाने की कोशिश की जा रही है? कौन लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की? यूपीए की सरकार भी बचाने की कोशिश, मोदी सरकार किसे बचा रही है? गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर सोनिया गांधी से पूछे हैं 4 सवाल और कहा है कि देश की जनता को सोनिया बताएं इनके जवाब। पहला सवाल, किसके इशारे पर कंपनी को टेंडर दिया गया? दूसरा सवाल, फील्ड ट्रायल भारत में क्यों नहीं हुआ, भारत से बाहर क्यों किया गया? तीसरा सवाल जो अमित शाह ने सोनिया गांधी से पूछा है कि घूस साबित होने के बाद ही टेंडर रद्द क्यों किए गए, गड़बड़ी सामने आने के बाद ही टेंडर को रद्द क्यों नहीं किया गया? और चौथा सवाल, डील के लिए दिया पूरा पैसा अब तक वापस क्यों नहीं आया? तो ये 4 अहम सवाल। और हमारे साथ चरणजीत, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। बीजेपी इन 4 सवालों के जवाब जानना चाहती है सोनिया गांधी से। पहली बात तो है कि इसके बारे में काफी कुछ हम कह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष बहुत सारे सवाल पूछने के आदी रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करता हूं, वही इसका जवाब है। हमने कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं और जो भी जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें सिर्फ इस बात का जवाब दें कि 2 साल तक ये कहाँ सो रहे थे,
और आज अचानक जब इनकी पोल खुलने लगी है बहुत सारी चीजों को लेकर, तो ये कांग्रेस पर हमलावर होने की इनको क्या जरूरत पड़ी है? पर मीम अफजल साहब, यहाँ बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं बनती है सर, जब आज अमित शाह कुछ नए तथ्य सामने लाकर कह रहे हैं कि टेंडर में जो रिक्वायरमेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की थी वो तो अगुस्ता कंपनी है ही नहीं, और जब आपको गड़बड़ियां पता चली आपने तब रद्द भी नहीं किया, आप इंतजार करते रहे गिरफ्तारी का ओरसी की, और पूरे पैसे भी वापस नहीं आए हैं। जो बात ए.के. एंटनी साहब कह रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं अमित शाह, और कह रहे हैं सोनिया गांधी कैमरे पर आकर खुद को डिफेंड कर रही है, तो इनके जवाब भी तो दें। अगर अमित शाह झूठ बोलेंगे तो उनके झूठ का जवाब बाकायदा फाइल देख करके और चीजें देख करके जवाब दिया जाएगा। मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि उनके हाथ में इंक्वायरी है, सरकार उनकी है, जो कुछ भी वो इंक्वायरी करके देश के सामने लाना चाहते हैं वो जरूर लेकर के आए, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इनसे परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात पूछे जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा। देखिए कांग्रेस के मीम अफजल साहब, आपको लगता है इस मामले पर बुरी तरह घिर गई है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं घिरी है, बिल्कुल नहीं घिरी है। ये जो कहना है ये सिर्फ बीजेपी के लोगों का कहना है, मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है हम गिर गए, हम काहे के लिए गिरेंगे? आपको नहीं लगता बहुत गंभीर सवाल पूछे गए हैं कि ऐसी कंपनी जिसने घूस दिया यहाँ भारत में, उसे तो टेंडर भरने का अधिकार ही नहीं था, कह रही है बीजेपी। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर घूस दी गई है भारत के अंदर तो सामने लाए ना सरकार, किसी का भी नाम लेने से क्या मतलब है? मीम अफजल साहब, आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है उसमें दिबांग सवाल यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अब तो आपकी सरकार है, आप जांच करके पता कीजिए, लेकिन क्या हर सवाल का जो बीजेपी तथ्यों के साथ रख रही है कांग्रेस के सामने, यही जवाब हो सकता है कि आप जांच कीजिए? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने खासतौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर हमले शुरू किए हैं, उसमें अब तक का ये सबसे कारगर हमला रहा है। और बीजेपी, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि साहब जांच करवाइए। जिस तरीके से जब हमला हुआ उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के सभी बड़े नेता उतरे, पत्रकारों से बात की। सोनिया गांधी ने एक नहीं, एक ही दिन में दो बार पत्रकारों से बात की, जो कभी बात नहीं करती थी। वो साफ दिखाता है कि यहाँ खलबली मची हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कांग्रेस के बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने अभी तक इसके ट्रांसलेशन भी नहीं करवाए हैं जो फैसला आया है उसके। तो कितनी जानकारी है जिस पर ये बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इनके पास वो कोई तैयारी भी नहीं है। तो एक जो कांग्रेस लगातार चुनाव के बाद अस्त व्यस्त नज़र आ रही थी, वही इस मामले में भी कांग्रेस नज़र आ रही है, कोई उसमें सुधार हुआ नहीं है। उसके इस पर जिस तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी का हमला है, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष से लेकर नीचे तक, वो ये झेल नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। अगर मेरे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं अभी, मीम अफजल साहब इसका क्या जवाब देंगे, कैसे हैंडल करें, समझ नहीं आ रहा है। सब जानते हैं कि सोनिया गांधी आमतौर पर खुद को डिफेंड करने यूं मीडिया और कैमरे के सामने नहीं आती है, लेकिन इस बार आना पड़ा उन्हें। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। सोनिया जी हमेशा आई है, हमेशा बोली है और इस बार भी बोली है, और उन्होंने साफ कहा है कि आप इंक्वायरी कीजिए और जो कुछ भी सामने आए देश के सामने रखिए। और मैं भी वही कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, खास तौर पर जो आपके दर्शक हैं उनके सामने, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। जब सत्ता में मीम अफजल साहब, कोई अगर सवाल पूछा जाता था तो उसका जवाब देते थे, और अगर गलती होती। मीम अफजल साहब, अमित शाह ने एक और सवाल पूछा है कि पैसा वापस आया है क्या? बैंक गारंटी का जो पैसा दिया गया था वो बता दीजिए, पैसा वापस आया है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है अमित शाह क्या कह रहे हैं, और जाहिर है इस तत्व जो हैं वो इंक्वायरी करके ही आप साबित कर सकते हैं। पर मीम अफजल साहब, ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द इन पर स्टडी करके अपना कुछ औपचारिक बयान देगी? तो खुद अमित शाह के ऊपर बड़े लगे हैं, उनकी कितनी इंक्वायरी हुई? ये वही अमित शाह है ना जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, कत्ल तक के इल्जाम हैं। मीर साहब, मीर अफजल साहब, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने जब मैंने आपसे जब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की तैयारी नहीं है, आप कह रहे नहीं आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपको मालूम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी ये कहा, इस बात को कहा कि भाई इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कांग्रेस ने करवाया। क्या ये बात सही है? क्या कांग्रेस के जमाने में, क्या कांग्रेस के सरकार रहते हुए जो आपके नेता कह रहे हैं कि ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई, क्या ये बात सही है? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए।
देखिए, अगर हमारे नेताओं ने कहा है, मुझे जाती तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं अच्छा, है। मीर अफजल साहब, अगर मगर बहुत हो रहा है यहाँ पे। मीर अफजल साहब, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी अमित शाह ने जो 4 सवाल पूछे वो बेहद गंभीर है। सप्रा साहब, ये 4 सवाल कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी से, क्या जवाब है इनका कांग्रेस के पास? देखिए, ऐसा है, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है या अमित शाह जी ने कहा है, ये बीजेपी की एक तरीका है कि न्यूज को सेंसेशनलाइज किस तरह से करना है। वही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया। एक मेल की जो न्यूज आई है उसके जरिए से उन्होंने सारे मीडिया को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, सारे मीडिया वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसी तरह से अमित शाह जी ये कर रहे हैं। जो सवाल अमित शाह जी ने पूछे हैं बहुत ही टेक्निकल तरीके के सवाल हैं, और ये टेक्निकल तरीके के सवाल अगर अमित शाह जी ने 2 साल पहले जब इनकी सरकार बनी तब सीबीआई को प्रधानमंत्री मोदी ने लिख के दिए होते तो आज तक उसका निष्कर्ष कुछ निकला होता। जो मीम अफजल साहब दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट थी, अगर मैं आपकी बात मानूं तो उस पर कांग्रेस का जवाब क्या है? क्योंकि सोनिया गांधी अगर कह रही हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, तो इन सवालों के जवाब भी तो देने पड़ेंगे। आशुतोष हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं। आशुतोष, 4 सवाल अमित शाह ने पूछे कांग्रेस से, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल। नहीं, मैं आपको बता दूं, जिस भी पत्रकार ने होमवर्क कर रखा हो, जो वो इस बात को जानता है कि कोई बिल्कुल नए सवाल नहीं है, सारे के सारे पुराने सवाल हैं, और सारे के सारे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि पिछले 2 साल से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अमित शाह जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 2 साल के अंदर इन सवालों के जवाब तो बीजेपी की सरकार को मिल जाने चाहिए। उन्होंने जो अपीलेट कोर्ट है उसके फैसले का इंतजार क्यों किया? इस सवाल का जवाब दें कि टेंडर के स्पेसिफिकेशन क्यों चेंज किए गए, कैंपस के अंदर उसका क्यों हुआ, कौन लोग उसके लिए इन्वॉल्व हैं, जो एसपी त्यागी जिनका नाम आ रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उनका विवेकानंद जो संगठन है, उस ट्रस्ट है, उससे क्या लेना देना। तो मैं एक बहुत बुनियादी सवाल कहना चाहता हूं कि जिस कोतवाल को खुद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए, आज वही कोतवाल उल्टा कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल पूछ रही है। अरे सवालों के जवाब तो आपको खोजने हैं। इस सवाल का जवाब दो कि सीबीआई चुप क्यों बैठी रही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चुप क्यों बैठा रहा, आईबीआई रॉ क्यों चुपचाप बैठी रही, पुलिस क्यों चुपचाप बैठी रही है, आप कहां छुपे हुए थे? ठीक है आशुतोष, बीजेपी इस पर क्या कर रही है? कोतवाल की आप संज्ञा दे रहे हैं, कंचन गुप्ता इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। कंचन, आप असहमत थे, लेकिन आशुतोष कह रहे हैं भाई अब तो आप हैं सत्ता में, आप जांच कीजिए। बार बार कांग्रेस से आप क्या पूछ रहे हैं? 2 साल तक तो आपने किया नहीं है। देखिए, जांच जारी है, और एक कुछ बातें जो नहीं बताई जा रही है कि जब ये लोअर कोर्ट से मामला उनके जो हाई कोर्ट है वहां पर गया और वहां पर जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, हमारे यहाँ के सीबीआई के, ईडी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर लगातार मौजूद थे। उन्होंने इंटरवेंशंस की, यहाँ से इंफॉर्मेशन गया, तो ये जो जजमेंट आया इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काफी एक रोल रहा है। दूसरी बात है लेटर्स रोगेटरी, 8 लेटर्स रोगेटरी इशू की गई हैं। एक लेटर रोगेटरी इशू करवाना अगर कोई भी यहाँ पर समझे कि बहुत ही आसान बात है और जाइए कोर्ट से कोर्ट इशू कर देगी, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं काम हुआ है। और तीसरी बात जो है, जो ब्रिटेन के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं। अब ये काम हुआ है, ठीक है, और आशुतोष क्यों इस नहीं पर हुआ जवाब देना चाहते हैं। एक और छोटी सी सर, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मैं फिर आपके पास आऊं। जो होती हैं, आशुतोष, कंचन कह रहे हैं कि हुआ है, और क्या काम हुआ है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इटली की अदालत में अगर फैसला भी कंक्लूड होकर आया है तो उसमें भी भारत सरकार का सहयोग है, और भारत सरकार से उनका मतलब मोदी सरकार। देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला आने के बाद इटली की एजेंसीज ने जांच भी कर ली, लोअर कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, लोअर कोर्ट के फैसले पर अपीलेट कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया, और यहां अभी लेटर रोकेटरी लिखा जा रहा। आप सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की गति कितनी तेज है। मतलब मुझे लगता है कि कंचन जी को बीजेपी, आशुतोष आप जाइए कोर्ट में जाकर एक लेटर रोगेटरी इशू डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई आप जाकर, आप प्लीज जाइए कोर्ट में जाकर 24 घंटे में लेटर रोगेटरी लेकर आइए। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है कि लेटर रोगेटरी क्या होता है? कंचन जी मोदी सरकार को डिफेंड मत करिए। अरे 2 साल के अंदर वो अदालत से फैसला आ गया। ठीक है, 2 साल वो इटली को 2 साल के अंदर अदालत का फैसला आ गया। और चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, जरा वक्त मेरे पास सीमित है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। लोगों को गुमराह ये जो करने की 4 कोशिश, सवाल आज बोलिए ना, पूछे
अमित शाह ने इतना तय है कि बीजेपी बहुत बीजेपी के कांग्रेस क्या मुश्किलों में फंस सकती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब ये कह रहे हैं कि भाई आप जांच कीजिए। पूछे गए उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सवाल पुराने और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब तो अब तक आ जाने चाहिए थे। भाई 6000 मीटर की ऊंचाई से घटाकर 4500 मीटर किसके कार्यकाल में हुई, ये कोई सबको पता है, तो नाम क्यों नहीं सामने रखा जाता? अगर वो एसपी त्यागी थे तो उनके समय में वो फाइल साइन हुई थी, उनके सब, और उन्होंने फाइल साइन की थी तो भी पता लगना चाहिए। उन्होंने फाइल साइन नहीं की तो किसने साइन की पता लगना चाहिए। दूसरा, पूरा पैसा नहीं आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा बचा हुआ है। कांग्रेस सब सवालों से ये कह के तो नहीं बच सकती ना विजय कि जांच जो है वो बीजेपी करती रहे। सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। कांग्रेस जो ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी मोदी सरकार के आने के बाद क्यों नहीं कर रही भाई? नरेंद्र मोदी जी हटाया क्यों गया, इसका जवाब भी आना चाहिए। सभी सवालों के जवाब आना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जवाबदेही और जवाब वही नहीं आ रहे हैं, बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जमकर चल रहा है। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, सप्रा साहब, एनके सिंह, अभय दुबे, कंचन गुप्ता, दिबांग, विजय विद्रोही, आप सबका हमारे साथ आज की इस चर्चा में बने रहने के लिए